जिस तरीके से देखो हमारी बॉडी के 2 पोस्चर होते हैं, एक अच्छा पोस्चर होता है और एक बुरा पोस्चर होता है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा पोस्चर है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, स्लाउच नहीं करते हो, अपने कंधे नहीं झुकाते हो, तो तुम्हारी स्पाइन अच्छी रहती है, तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक रहती है, तो बिल्कुल सीधे रहते हो जीवन भर तक। इसके दूसरी साइड पे अगर तुम्हारा एक बहुत ही बुरा पोस्चर है, तुम बिल्कुल ऐसे कंधे झुका के बिल्कुल स्लाउच करते हो हमेशा, तो देखो तुम्हारी स्पाइन वीक हो जाती है। तुम्हारी स्पाइन वीक हो गई तो देखो तुम्हारी बॉडी गई। फिर देखो तुम कभी भी ऐसे झुके हुए से सीधे नहीं बन सकते। ये तुम्हें समझना चाहिए। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा पोस्चर थोड़ा बहुत ठीक होता है, तो हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी हैबिट्स चेंज होती हैं, एक बुरा पोस्चर होता है, तो धीरे 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 करके ऐसे स्पाइन जो होती है झुक जाती है फिर। ये तुमने समझा। इसी तरीके से देखो, पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो म्यूइंग करते थे। उनका जो टंग का पोस्चर था वो अच्छा था, लेकिन अभी का जो हमारा टंग का पोस्चर है वो कैसा है, बिल्कुल ही फ्लैट, बिल्कुल ही देखो नीचे रहता है वो। लेकिन ऐसा हमारा टंग का पोस्चर पहले हुआ नहीं करता था। तो अगर तुमने म्यूइंग के बारे में पहले सुना है, तो देखो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि बस अभी आई है 2014-15 में। देखो डॉक्टर माइक म्यू ने इसे थोड़ा फेमस करा। उन्होंने लोगों को बताया कि हाँ म्यूइंग क्या होती है। लेकिन पहले भी अगर तुम देखोगे, कुछ स्कल जो होते हैं, मतलब पुराने लोगों के जो ट्राइब्स में रहते थे, तो वो हाँ म्यूइंग करते थे। उनका जो टंग थी वो ऊपर ही रहती थी, रूफ पे टच रहती थी, मतलब उन्हें म्यूइंग के बारे में पहले से पता था। लेकिन वो उसे म्यूइंग नहीं कहते थे, क्योंकि देखो ये डॉक्टर माइक म्यू के नाम से फेमस हुई है, तो इसे म्यूइंग कहते हैं। बहुत ही देखो सिंपल चीज़ है, म्यूइंग के बारे में तुम्हें समझना चाहिए अगर तुम अभी भी नहीं करते तो। मुझे देखो 3 या 4 साल हो चुके हैं म्यूइंग करते हुए। और हाँ, मैं भी कभी कभी ना ऐसे भूल जाता हूँ म्यूइंग करना, मतलब मेरी जीभ जो होती है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है कभी कभी। क्योंकि देखो हमें कंफर्टेबल रहना पसंद है, तो हमारी हैबिट इतनी गंदी हो चुकी है। लेकिन ये याद रखना, अगर म्यूइंग स्टार्ट कर रहे हो तो देखो तुम्हें 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, जब तक देखो तुम इस दुनिया से चले नहीं जाते, जब तक तुम्हारा दी एंड नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें म्यूइंग करनी चाहिए। बुढ़े से बुढ़े इंसान को भी म्यूइंग करनी चाहिए। देखो हमारी जो स्कल होती है प्यारी रहती है, हमारी जॉ अच्छी रहती है, तो वाई नॉट, देखो हमें अपने आप को बेटर बनाना चाहिए। अगर तुम नहीं बनाना चाहते, देखो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो ही मत। देखो म्यूइंग करनी कैसे है, मैं तुम्हें सही दिखाता हूँ अभी रास्ता एक। देखो थोड़ा सा पास आओ ऐसे, मेरी जीप को देखना, मैं बिल्कुल रूफ पे टच करूंगा ऐसे। देखो इस तरीके से तुम्हें करनी होती है म्यूइंग। देखो पहले तुम्हें यहाँ पे टच करना है, अपने जो ऊपर वाले दांत हैं उनके पीछे। अब देखो तुम अगर अपने जो सलाइवा होता है, अपने थूक को अंदर लोगे, swallow करोगे, तो क्या होगा, जो तुम्हारी जीभ होगी, यहाँ से जहाँ पे मैंने टच करी थी, यहाँ से पीछे पीछे होते जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, मतलब बिल्कुल ही बीचों बीच आ जाएगी। तो देखो वहाँ पे क्रिएट होता है एक वैक्यूम, जिसकी वजह से तुम्हारे फेस को ना एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक अच्छा पोस्चर मिल जाता है, तो वो बिल्कुल ही ना स्ट्रेट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं अपने जो सलाइवा है उसे ऐसे ऊपर से swallow करते जाऊँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को देखो आदत नहीं होती है। अगर वो म्यूइंग कर भी रहे हैं तो देखो सलाइवा के टाइम पे वो अपनी जीभ को नीचे ले आते हैं, और फिर वैसे थूक को निगलते हैं, फिर ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना। देखो अगर तुमने जब से जीभ को ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया, ऊपर से देखो थूक को swallow करो पीछे से, समझे तुम? देखो ऐसे, मैंने अभी देखो ऊपर से swallow किया, तुम्हें भी सेम करना है, एक वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे। और देखो तुम्हारे दांत ना बिल्कुल बंद होने चाहिए, अपने मुंह को बंद रखना। ऐसे कोई लगेगा नहीं कि तुम बिल्कुल एलियन हो, तुम्हें बस देखो एकदम ध्यान से रहना है, बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट फेस रखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ तुम अजीब अजीब शक्लें बना रहे हो अपनी। देखो म्यूइंग से होगा क्या, तुम्हारी जो जॉ होती है काफ़ी सुपीरियर बन जाएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी बन जाएगी, एक अच्छी जॉ बन जाएगी, तुम्हारी मैंडिबल अच्छी हो जाएगी। देखो ये होता है रामस ऑफ मैंडिबल, ये होता है एंगल ऑफ मैंडिबल, ये होती है पूरी ये मैंडिबल की बॉडी, तो ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। साथ ही साथ अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो इसे छोड़ दो, नाक से सांस लेना स्टार्ट करो। देखो एक टेप लगाना अपने मुंह पे, रात में कोई भी टेप, मरोगे नहीं तुम। देखो टेप लगाना और नाक से सांस लेना स्टार्ट करना। साथ ही साथ देखो अपनी जो फेशियल एक्सरसाइज होती हैं उन्हें करते रहना, और जो च्युइंगम होती है अपने पास रखना, उन्हें चबाना। देखो च्युइंगम चबाने से, फेशियल एक्सरसाइज करने से और म्यूइंग करने से देखो तुम्हारी जो जॉ लाइन है बहुत ही प्यारी हो जाएगी। बाकी अगर तुम्हारी जॉ लाइन आ नहीं रही तो इसका एक ही सिंपल रीज़न है कि तुम्हारा जो फेस फैट है वो बहुत ज़्यादा है। पहले बॉडी फैट कम करो, जब बॉडी फैट कम होगा, फेस फैट कम होगा, ठीक है, एक अच्छी जॉ लाइन आ जाएगी। तुम्हारी भी देखो जॉ लाइन है, वो बस तुम्हारे फेस फैट के नीचे ना छुप गई है।
अगर तुम बहुत ही पतले हो तो थोड़ा सा बॉडी वेट गेन कर लो, साथ ही साथ ये चीज़ें करो जो मैंने बताई, म्यूइंग हो गया, साथ में चूइंग करनी है, और थोड़ी बहुत फेशियल एक्सरसाइज कर लेना अगर करना चाहते हो तो। वेल, म्यूइंग को तुम्हें हमेशा करना, तो इससे तुम्हारी एक बहुत अच्छी हैबिट बनेगी, बहुत अच्छा पोस्चर बनेगा तुम्हारे जीभ का, जिससे कि तुम्हारी जो पूरा फेस होता है बहुत ही प्यारा बन जाएगा। अगर तुमने किसी इंसान को देखा है जो कि बहुत टाइम से म्यूइंग कर रहा है, तो ऐसे ना, पहली बात तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं सीखते हैं म्यूइंग को लेकिन कर नहीं पाते। तुम किसी को बताना मत कि हाँ मैं म्यूइंग कर रहा हूँ, लेकिन इसे करते रहना। जितने भी देखो मेल मॉडल्स होते हैं वो म्यूइंग करते हैं, मेल मॉडल्स इंडिया के भी बाहर के भी। नेचुरली देखो, इन चीज़ों से तुम्हें बहुत प्यारा फेस मिल जाएगा, साथ ही साथ अपनी जो बॉडी का पोस्चर होता है उसे भी ठीक करना, उसे बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, ना कि ऐसा झुका हुआ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। एक फिस्ट बम्प। बाय।